बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आज की 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। ये तीनों डेवलपमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ही है। एक तो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट का आज दरवाज़ा खटखटाया है। आज इमरान खान ने उनके ऊपर जो फ़र्द जुर्म जो आयद किया जा चुका है उसके खिलाफ बाकायदा एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। उस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। वहीं दूसरी जानिब अडियाला जेल हुकाम की जानिब से इमरान खान को उनके बेटों के साथ टेलीफोनिक राबिता जो नहीं करवाया जा चुका था, उस पर जो तौहीन अदालत की जो कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, उस पर जेल हुकाम की जानिब से आज क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, ये भी बताएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आइंदा इंतखाबात में किस बयानिए के साथ जाना चाहती है, बयानिया क्या होगा, उस हवाले से भी कन्फ्यूजन जो है आज तहरीक इंसाफ की जानिब से दूर करवाने की कोशिश की जा चुकी है। क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, ये भी बताएंगे। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने साइबर केस में ट्रायल कोर्ट की जानिब से फ़र्द जुर्म आयद किए जाने की जो कार्रवाई है उसे आज सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा चैलेंज कर दिया गया है। और चेयरमैन पीटीआई ने वकील हामिद खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त की है, जिसमें नाज़रीन साइबर केस में ट्रायल कोर्ट की फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को बाकायदा चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि दरख्वास्त गुजार को यानी इमरान खान को मुखालिफिन की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और सियासी इंतकाम का दायरा जो है वो दरख्वास्त गुजार की सियासी जमात और इत्तेहादियों तक फैलाया गया है। और उस दरख्वास्त में मज़ीद ये कहा गया है कि इस्लामाबाद में दरख्वास्त गुजार को निशाना बनाने से मुतल्लिक अदालत को आगाह करना ज़रूरी है। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ मनगढ़ंत किस्म के 200 से ज़ायद मुकदमात इस वक्त तक बनाए गए जा चुके हैं और रियासती मिशनरी जाली मुकदमात बनाने के लिए काबिल एतराज़ मकसद के तहत इस्तेमाल की जा रही है। दरख्वास्त गुजार के मामले पर उन्होंने ये कहा है कि FIA में आज़ादी और इंसाफ पसंदी की कमी नज़र आती है। और उसमें दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ पूरा ट्रायल गैर कानूनी और दायरे इख्तियार से तजावुज़ है, लिहाजा अदालत स्पेशल कोर्ट का फ़र्द जुर्म का 23 अक्टूबर का हुक्मनामा आइन और कानून के खिलाफ करार देकर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर का हुक्मनामा जो है उसे जाली और कलअदम करा दिया जाए। और आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ बाकायदा फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की जा चुकी है। और आज दूसरी जो बड़ी खबर यह है कि आप सब बखूबी आगाह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बाकायदा स्पेशल अदालत के सामने ये रिक्वेस्ट किया था। उन्होंने जज अबुल हसनात से कि मुझे मेरे बेटों से बातचीत करने के लिए मुझे मौका दिया जाए, मुझे फैसिलिटीज़ जो हैं वो मुहैया होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे टेलीफोनिक राबिता करना है, यानी वीडियो कॉल के ज़रिए मैं बात करना चाहता हूँ अपने बच्चों के साथ। उस पर बाकायदा जेल की जानिब से, बाकायदा अदालत की जानिब से ये अहकाम जारी हो चुके थे कि इंतजाम किए जाएँ और इमरान खान को उनकी बेटों के साथ बाकायदा टेलीफोनिक राबिता करवाना है। लेकिन वो मुमकिन नहीं हुआ, जिसके बाद जो है इमरान खान के वकील की जानिब से बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से बाकायदा एक दरख्वास्त दायर की गई थी। उस पर आज मौक़िफ़ जो है अपनाया गया है जेल हुकाम की जानिब से। जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो अडियाला जेल ने इमरान खान के बेटों से मुलाकात न करवाने पर मिलने वाली तौहीन अदालत के नोटिस पर अपना जवाब जो है आज अदालत में जमा करवाया है। और साइबर केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की बेटों से मुलाकात करवाने के अहकाम जारी किए थे। ताहम PTI के वकील की जानिब से जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है जमा करवाते हुए ये कहा गया है कि इमरान खान की बेटों से टेलीफोनिक राबिता नहीं करवाई गई है। आज सीक्रेट एक्ट की जो अदालत है उसके जज अबुल हसनान जुल्करनैन की रुख्सत पर होने के बाइस वो फ़िलहाल छुट्टी पर है। उसमें साइबर केस की समाअत पीर तक मुलतवी हो चुकी है, लेकिन जो जेल हुकाम है उनकी जानिब से अदालत में जवाब जो है वो जमा करवाया जा चुका है। उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जेल हुकाम की जानिब से कि इमरान खान की बेटों से मुलाकात करवाने से माजरत करते हुए उन्होंने कहा है कि 18 अक्टूबर को खुसूसी इक़दाम करके उनकी बेटों से बात करवाई गई थी। ताहम व्हाट्सएप पर बैरून मुल्क मुस्तकिल बात करवाने की सूरत जो है वो जेल में मौजूद नहीं है। और जवाब में ये भी कहा गया है कि अदालत इस हवाले से महकमे दाखिला पंजाब को रूल्स में तरमीम की हिदायत कर सकती है और जेल PCO के ज़रिए फैमिली और वकला से कैदियों की बात की सहूलत जो है वो मुहैया की जा सकती है। ये आज जेल हुकाम की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है, जबकि इमरान खान चाहते हैं कि वो बेटों से बात करें,
फैमिली से बात कर सकें। और लेकिन आज ये अहकाम जारी हुए थे, लेकिन आज जेल हुकाम की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाने के बाद अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कैसे वो इस रिलीफ को हासिल कर पाते हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, एक बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि आने वाले इंतखाबात में उनका मौक़िफ़ क्या होगा, उनका बयानिया क्या होगा। तो इस हवाले से नाज़रीन आज ये वाज़ेह किया जा चुका है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से पीर के रोज़ एक निजी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में बैठकर उन्होंने कहा था कि आने वाले इंतखाबात में बाकायदा ये चीज़ें वाज़ेह होंगी। और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बाकायदा सिविलियंस की बालादस्ती बमुकाबला एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के साथ इलेक्शन लड़ेगी। इस बयान के आने के बाद जो है बाकायदा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात रऊफ़ हसन ने बाकायदा एक अपने बयान में उन्होंने कहा है कि गौहर खान के बयान से पार्टी का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। पार्टी जो है वो आइंदा इंतखाबात सिविल बालादस्ती बमुकाबला एस्टेब्लिशमेंट के बयानी के साथ मैदान में उतरने की जो बात उन्होंने की थी, उस वाले से उन्होंने कहा है कि पीटीआई कोर कमेटी ने न तो किसी भी सत्ता पर क़यादत ने ऐसा कोई फैसला किया है कि सिविलियन बालादस्ती बमुकाबला एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया इख्तियार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी इलेक्शन में इमरान खान के इस अज़म के साथ मैदान में उतरेगी कि मुल्क को रियासत मदीना के उसूलों के तहत इस्लामी फलाई रियासत बनाया जाएगा। रऊफ़ हसन का ये कहना था कि पीटीआई किसी इदारे से लड़ाई नहीं चाहती है, हम किसी इदारे से लड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो, जमहूरियत मजबूत हो। और जमहूरी इदारों की मजबूती के लिए हम जो है बाकायदा इलेक्शन में उतरेंगे और मुकाबला करेंगे। हमारा किसी के साथ कोई प्रोपेगेंडा करना या किसी के खिलाफ बयानबाजी करना हरगिज़ नहीं है। बाकायदा ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं एक नॉर्मल एक मौक़िफ़ के साथ कि जिसमें जमहूरियत की बका और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। इसका कतअन मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी पार्टी के खिलाफ हैं या किसी इदारे के खिलाफ हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त इदारों के खिलाफ बात करना नहीं चाहती है। और उसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी खबर ये मौसूल हो चुकी है कि वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ ने यह कहा है कि बदअमनी में गैर कानूनी तारीख़ वतन मुलविस हैं, अफ़गान रहनुमाओं की धमकियाँ अफसोसनाक है। अफ़गान जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से बार बार जो तारीख़ीन जो वतन है, जो महाजरीन थे, जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुक़ीम थे, उनको जो निकाला गया है, उसके खिलाफ बाकायदा इस वक्त अफ़गानिस्तान के लोगों के अंदर और अफ़गान लीडरों के अंदर जो है गम और गुस्सा पाया जा रहा है। उस पर आज वज़ीर आज़म ने यह रद्दअमल दिया है। और इसके अलावा नाज़रीन, आज बाकायदा इसराइल और के हवाले से अगर बात की जाए कि गज़ा के अंदर जो है उनकी कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी है और गज़ा में इंसानी इमदाद पहुँचाने वाले जो रज़ाकार थे उनको भी आज ऐसा जो इसराइल है उनकी जानिब से हिट किया जा चुका है। तो बहुत से इस वक्त हालात ख़राब हैं। गज़ा के अंदर भी कई 10,000 से ज़ायद थी इसमें बेगुनाह लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग सबसे ज़्यादा तादाद में शामिल हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं वो एक अजीब व गरीब कैफियत में हैं और क़यामत सुगरा का एक मंजर पेश कर रहा है। जबकि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं फ़लस्तीन के लोगों का साथ देने के बजाय। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।